Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of social studies, as you know, we have started chapter number 4, the land of dense forest. ठीक है, ऐसी जमीन जहाँ घने घने जंगल है, ठीक है, वो जमीन पे घने जंगल है. तो क्लाइमेटिक वेरिएशन इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, क्लाइमेटिक वेरिएशन से हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी चेंजेस आते हैं. टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए वी शैल स्टडी अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, और हमको इसके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, पहला है हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, पोलर रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन और द ग्रासलैंड्स. ओके, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन क्या होता है? द कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, अफ्रीका का एक पार्ट है जिसको कॉन्गो कहा जाता है. ठीक है. और स्टूडेंट, इक्वेटोरियल क्या है? नियर द इमेजिन लाइन, जो आपकी लाइन है, ठीक है, अर्थ के आस में और अर्थ के राउंड में बनी हुई है, ठीक है, जो सेंटर की जो लाइन है उसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. देखो, ये बीच में जो हमारी लाइन बनी हुई है ना, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, इसको इक्वेटोरियल हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स बोलते हैं. ओके, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं. नियर द इमेजिन लाइन, राउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के सेंटर में है. ठीक है, राउंड सेंटर ऑफ द अर्थ, द इक्वेटर जो है हमारा इक्वेटर. ठीक है, उसके आसपास का जो भी है वो फॉरेस्ट रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं. द कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका विच इंक्लूड्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. ठीक है, और जो ये कॉन्गो बेसिन है अफ्रीका में, तो कॉन्गो वॉज फॉर्मली, और जो कॉन्गो है वो अफ्रीका, इक्वेटोरियल अफ्रीका का एक फॉर्मल पार्ट है. ठीक है, वो एक फॉर्मल पार्ट है जो एक फ्रेंच कॉलोनी में आता है. ठीक है, वो एक उसका फॉर्मल पार्ट है अफ्रीका का, इक्वेटोरियल अफ्रीका का. तो वो जो कॉन्गो बेसिन है वो कहाँ है? अफ्रीका में है. उसके साथ साथ में क्या क्या चीजें हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. डेमोक्रेटिक क्या होता है स्टूडेंट? डेमोक्रेटिक होता है हैविंग और सपोर्टिंग इक्वल राइट्स फॉर द ऑल द पीपल. ठीक है, मतलब हमारे पूरे कंट्री के लोगों के साथ, पूरे कंट्री के लोगों को इक्वल राइट्स है, सब लोगों को अच्छे से सपोर्ट करने का. आप किसी को भी किस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो. तो हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है. ठीक है, हम इक्वली, हमारे पास सबके पास इक्वल राइट है, सब लोगों के पास. ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. द पोलर रीजन, ग्रीनलैंड इन नॉर्थ अमेरिका. पोलर रीजन्स क्या है स्टूडेंट? पोलर रीजन मतलब होता है कि हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पूरा आसपास का जो एरिया होता है ना, जो हमारे आसपास का पूरा एरिया होता है ना, द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड पोल, नॉर्थ साउथ एंड पोल, साउथ पोल, उसको हम पोलर रीजन्स बोलते हैं. ठीक है, और ग्रीनलैंड हम क्या पढ़ेंगे? ग्रीनलैंड इन नॉर्थ अमेरिका. हॉट डेजर्ट रीजन, सऊदी अरेबिया एंड एशिया. ठीक है, हॉट डेजर्ट रीजन कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया जो एशिया में है. ग्रासलैंड, जहाँ पे बहुत सारी ग्रासलैंड्स है, वो कहाँ है? द प्रायरिटीज और ग्रासलैंड. ठीक है, ग्रासलैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका वर्ल्ड मैप है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है पूरा का पूरा. ठीक है, जो आपको पर्पल कलर से दिया है ना, वो आपका इक्वेटोरियल रीजन है. वो क्या है? आपका इक्वेटोरियल रीजन है. ओके, तो देखो, द इक्वेटोरियल रीजन स्ट्रेचेस अप टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. और जो इक्वेटोरियल रीजन है वो कहाँ की तरफ स्ट्रेच कर रहा है? वो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है. ठीक है, खींच रहा है वो उस तरीके से. उसका जो उस जगह पे उसका जो ढलान है ना, वो ज्यादा है, उस साइड में ज्यादा है 10 डिग्री. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 मेन एरियाज, और वो 3 मेन एरियाज में आपको मिलता है. जैसे कौन से जगह पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है? वो है ग्रेट अमेजन बेसिन जो साउथ अमेरिका में. ठीक है, ग्रेट अमेजन बेसिन जो साउथ अमेरिका में है. कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीका में है, और मलेशिया वो एंड द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, ये सारा है, ये जो 3 मेन रीजन है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के वहाँ पे आपको पाए जाते हैं. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. और इसका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वेट एंड हॉट होता है. Now moving on to the page number 24. A study of Congo Basin in Africa will give us an idea of how the climate influence the life of the people in this equatorial forest. और जो कोंगो बेसिन में जो स्टडी की गई थी अफ्रीका में, उससे हमको ये आइडिया मिलता है कि जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है वो हमारे लोगों के, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे चेंज करता है. ये सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के आसपास में जो लोग रहते हैं. ठीक है, लोकेशन, द कोंगो बेसिन लाइज इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका. और जो कोंगो बेसिन है वो कहाँ पे लाई करता है? वो अफ्रीका के हार्ट में,
मतलब उसके दिल में है, ठीक है। द कोंगो रिवर, उसकी जो रिवर है वो कोंगो रिवर है, अफ्रीका सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर विद द लेंथ ऑफ, और ये अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लेंथ कितनी है 4700 किलोमीटर, इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। और वो कहाँ के एकदम कहाँ पे पास में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कॉन्गो का है ना, वहाँ के एकदम इंटायरली विद इन उसके पास में ही है। क्लाइमेट, द सन रेज, इसका क्लाइमेट कैसा होता है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटोरियल रीजन थ्रू आउट द ईयर, और उसकी जो सन रेज है वो तुरंत ही हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे पूरे साल होती है। हेंस द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई ऑल द अराउंड, और इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर, और इसका जो एनुअल टेम्परेचर है ना एवरेज, वो कितना है 32 डिग्री से ज़्यादा है। दिस रीजन एक्सपीरियंस नो विंटर, और ये रीजन में कभी भी आपको विंटर एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। एज द सनराइज फॉल वर्टिकली, जो सनराइज है वो वर्टिकली फॉल करती है। मॉर्निंग्स आर वार्म, उसकी जो मॉर्निंग होती है वो वार्म होती है, सनी भी वार्म होती है, और नून टेम्परेचर भी बहुत हॉट होता है। इवापोरेशन फ्रॉम लेक्स, और लेक्स में जो इवापोरेशन और रिवर्स में से जो इवापोरेशन आता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत घने घने बादल बन जाते हैं, बहुत घने बादल बन जाते हैं। इन द आफ्टरनून, और जैसे ही दोपहर होती है, देयर इज अ हेवी डाउनफॉल प्रैक्टिकली एवरी डे, और एकदम पूरी तरीके से पूरा जो आफ्टरनून उसका जो दोपहर का टाइम होता है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल, उसकी जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कहाँ तक पहुँचती है, 150 सेंटीमीटर तक पहुँचती है। दिस हॉट एंड वेट कंडीशन, और ये जो वेट और हॉट कंडीशन है हमारी लाइफ इस एरिया में बहुत अनकंफर्टेबल बना देती है, ठीक है। इसमें बहुत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेचुरल वेजिटेशन, द इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्गो बेसिन, और जो इक्वेटर है वो कहाँ से पास करता है, कॉन्गो बेसिन से पास करता है। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है वो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। दिस आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये हमारी क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट है, देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये वाला। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज के स्पीसीज आपको दिखने को मिलते हैं। एज ऑल दिस डू नॉट शेड देयर लीव्स, और एक ही टाइम पे इनके जो लीव्स है वो शेड होते नहीं है। द फॉरेस्ट लुक एवरग्रीन, और ये जो फॉरेस्ट है एकदम घना घना एकदम एवरग्रीन आपको ग्रीन दिखाई देता है। द ट्रीज ग्रो क्लोज टू वन अनदर, दे, और ये ट्रीज है ना आसपास में काफी क्लोज है। दे ग्रो वेरी टॉल, और ये बहुत टॉल ग्रो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सनलाइट, क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है, तो काफी टॉल इनका जो ग्रोविंग है वो बहुत टॉल होता है। सम ट्रीज स्टैंड मोर देन 40 मीटर टॉल, और कोई कोई ट्रीज तो ऐसे हैं जो एक तो 40 मीटर टॉल तक खड़े हैं। द ट्रीज फॉर्म ए कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड बिलो द टॉल ट्रीज, और ये ट्रीज के नीचे इज ए डेंस ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज, और इसके नीचे ही छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ है उसकी डेंस मतलब काफी घना है, उसका ग्रोथ है वो काफी घना है। श्रब्स भी है, क्रीपर्स भी है, और यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ है पूरा। ट्रीज ऑफ द हार्डवुड, और जो काफी ट्रीज होते हैं उसके जो हार्डवुड, उसका जो एकदम मजबूत लकड़ा होता है उससे हम क्या करते हैं, सच एज मेहोगनी एंड इबोनी ग्रो देयर, और वहाँ पे मेहोगनी और इबोनी ग्रो किए जाते हैं। रबर, बैम्बू एंड कोकोनट पाम्स ग्रो अलोंग द कोस्ट। द फॉरेस्ट आर यूजफुल एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री, जो फॉरेस्ट है उससे हमें काफ़ी रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज के लिए। बट ड्यू टू द डेंस ओवर अंडरग्रोथ, क्योंकि इसमें इतनी घनी ग्रोथ है, द एरिया आर डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, ठीक है, ये एरिया को हम पेनिट्रेट कर सकते नहीं है। रिवर्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस फॉरेस्ट एरिया, और रिवर्स क्या करती है, ये सारी जगह पे हमको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिवर के थ्रू हम जा सकते हैं। एनिमल लाइफ, और वहाँ पे एनिमल की लाइफ कैसी होती है, द रेन फॉरेस्ट आर, और यहाँ पे क्या होता है, जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे काफ़ी लार्ज वेराइटी के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। बबून्स है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, वेरियस टाइप ऑफ कलरफुल बर्ड्स, आपको कलरफुल बर्ड्स भी दिखाई देते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जैसे पाइथन है, क्रोकोडाइल, हिपोपोटेमस, डायनासोर, एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलो आर फाउंड हियर, ऑल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे वाइल्ड बफेलो भी देखने को मिलते हैं। द कॉन्गो रीजन इज दस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ वेराइटी ऑफ एनिमल, जो कॉन्गो रीजन है वो तो नेचुरल हैबिटेट पूरी वेराइटी ऑफ एनिमल से ही भरा पड़ा है, ओके। और द ओनली लिविंग रिलेटिव ऑफ द जिराफ, और जो जिराफ का लिविंग रिलेटिव है द ओकापी इज फाउंड ओनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। जो जिराफ का रिलेटिव है ओकापी, ठीक है, वो हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलता है, रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो की रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ कैसी है, द कॉन्गो इज अ थिनली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है, उसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस, और ठीक है काफ़ी उधर के लोग विलेज में रहते हैं। दे आर बांटू स्पीकिंग नेगरियोज एंड बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, और वहाँ पे जो बोलते हैं वो बांटू
बोलते हैं, और वो नेगोरियोज होते हैं, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियन, और वहाँ की जो मेजोरिटी होती है वो क्रिश्चियंस की होती है। वुमन वेयर अ लॉन्ग ड्रेस वाइल मैन वेयर ट्राउजर एंड जैकेट। द Pajamis are a primitive and the nation tribe of the Congo region. They are still live by hunting and fishing and lead of nomadic life in the dense forest. ठीक है, वहाँ की जो औरतें होती है वो लंबे लंबे ड्रेस पहनती है, और वहाँ के जो मेन्स होते हैं वो ट्राउजर्स मतलब पैंट्स और जैकेट्स पहनते हैं। ठीक है, वहाँ के जो पिजमीज है वो काफ़ी प्रीमेटिव है और नेटिव ट्राइब के हैं, कॉन्गो रीजन के प्रीमेटिव है। प्रीमेटिव का मतलब प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन पुराने लोग हैं। ठीक है, दे स्टिल लिव बाय हंटिंग, और वो अभी भी कैसे रहते हैं, वो हंट करके रहते हैं, जैसे फिश का हंट करते हैं, जानवरों का हंट करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, और एक वो नोमैडिक लाइफ उस जंगलों में रहते हैं, जीते हैं वहाँ पे। ठीक है, पिजमीज आर शॉर्ट पीपल। पिजमीज कौन है, वो छोटे पीपल है जिनकी स्किन है वो रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर की है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो उनको अडेप्ट कर, उनके सराउंडिंग से उनको मिले हैं। ठीक है, उनके आसपास का जैसा है उनको उनसे ही मिले हैं। ठीक है, उनके कोई हेरिटेज नहीं है, जैसे उनके पापा ऐसे तो वो उनको वहीं से ही मिला है। द कलर ऑफ द स्किन एक्ट्स एज अ camouflage in the forest and the small size of their body help them to move quickly and quietly. Their main occupations are agriculture and mining. उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, और माइनिंग मतलब खुदाई करना। ठीक है, उनका मेन है। देखो कोंगो बेसिन का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिल जाती है। ठीक है, इसका इकोनॉमिक पूरा रिसोर्स है। देखो कोकोआ, राइस, कॉटन, टोबैको, पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें अभी आएगी। ठीक है, द मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर प्रीमेटिव। उसका जो कल्टीवेशन का जो मेथड है वो भी प्रीमेटिव है, मतलब प्राचीन है। एंड द पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज इधर बर्न डाउन और कट। और इसका जो फॉरेस्ट लैंड है वो क्या है, आधा तो काफ़ी जल चुका होता है और आधा कट जाता है। देन फॉर नेक्स्ट 2 years और 3 years, और नेक्स्ट 2 years और 3 years के टाइम पे जो क्रॉप लाइक कसावा है, राइस है, माइलेट्स है एंड वेजिटेबल है ना, वो वहाँ पे पैच में ग्रो होते हैं। वंस दिस सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी, एक बार ये जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी लूज कर देती है, अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड, और एक नया पैच आता है जो कल्टिवेट होता है सेम मैनर में। वैसे ही कसावा इज द स्टेपल ऑफ ग्रोन। ठीक है, कसावा इज द स्टेपल ग्रोन। रबर स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। कैश क्रॉप्स लाइक कैश क्रॉप जैसे कॉफी है, कोकोआ है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, पाम है, ये सारे भी ग्रो होते हैं। रबर ग्रो नेचुरली बट द टैपिंग ऑफ लेटेक्स इज नॉट वेल डेवलप्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो आर टू डेंस टू पेनिट्रेट। और उसके अंदर है ना आपको रबर नेचुरली ग्रो हो जाता है, पर टैपिंग ऑफ लेटेक्स का टैपिंग ऑफ लेटेक्स मतलब क्या होता है, कोई भी ट्री का जो रबर होता है ना, कोई भी ट्री का जो बार्क होता है उसको कट करना, टू मेक अ कट इन द बार्क, उसके बार्क में कट करना ऑफ द रबर ट्री, कोई भी रबर ट्री का, टू हार्वेस्ट द लेटेक्स। ठीक है, वो लेटेक्स की फसल को वो उसको कट करना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इज नॉट डेवलप्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो, क्योंकि उसका जो कॉन्गो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए बहुत डेंस होते हैं। बनाना, पपाया एंड पाइनएप्पल आर ग्रोन हियर, और पाइनएप्पल बनाना और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो की जाती है। द रीजन हैज़ रिच मिनरल्स, और यहाँ के जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी रिच मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं जो ज़मीन के अंदर आपको पाए जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, टिन है। मोस्ट ऑफ द रीजन इनकम कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दिस मिनरल्स, और यहाँ से आपको इनकी इनकम से मिलती है। द कॉन्गो रीजन ऑल्सो है डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, और कॉन्गो रीजन के पास में काफ़ी गोल्ड एंड डायमंड डिपॉजिट है। दिस रीजन इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये रीजन में काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है जहाँ पे डायमंड और कोबाल्ट आपको देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। ठीक है, नाउ द कॉन्गो रीजन हैज़ अ फ्यू इंडस्ट्री, और कॉन्गो रीजन में काफ़ी इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, टोबैको है एंड द फूड प्रोसेसिंग है। दिस लोकेटेड आर इन मेजर सिटी, और ये सारी चीज़ें मेजर सिटी में है, किनशासा, लुम्बुम्बासी, ब्राज़ाविले एंड माताडी। ठीक है, ये सारी जगह पे है। रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर नॉट वेल डेवलप, वहाँ के जो रेल एंड रोड है वो काफ़ी डेवलप नहीं है। ओनली द मेन सिटी एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड रेलवे। सिर्फ उनकी जो मेन सिटी है ना वही इंडस्ट्रियल सेंटर है, वही खाली रोड और रेलवे से कनेक्ट है। द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय रिवर, और उसका जो मेन ट्रांसपोर्ट का है ना वो है रिवर के थ्रू। द कॉन्गो रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वाटरवे, वो एक इंपॉर्टेंट वाटरवे जहाँ से आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ड्यू इज द प्रेशर ऑफ वाटरफॉल्स एंड रैपिड। ठीक है, इट इज नेविगेबल ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, और वो काफ़ी
आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स और रैपिड, ठीक है, वो सारी चीज़ें। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर इन सम प्लेसेस, और काफ़ी डैम्स बनाए गए हैं ऐसी जगह पे क्योंकि उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट करनी पड़ती है। किनशासा इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और जो किनशासा है वो क्या है, कॉन्गो का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैपिटल है। एंड ब्राज़ाविले इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और जो ब्राज़ाविले है वो किसका कैपिटल है, वो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का क्या है, कैपिटल है। ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू अनदर chapter. Okay students, so till then stay home, stay safe and keep learning.